नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न सामाजिक विज्ञान का। जी हाँ दोस्तों, बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आज हम 10-10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों 10-10 क्वेश्चन किसके? भूमंडलीकृत विश्व का बनना और साथ ही साथ औद्योगिकीकरण का युग, दोनों के आज हम जो है 10-10 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारा भूमंडलीकृत विश्व का बनना है, तो हम आज इसी के सबसे पहले जो है क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें इसी का देखना है, तो देखते हैं। इसमें आप देखेंगे दोस्तों कि हमने लिख रखा है कि भैया बहुविकल्पीय प्रश्न जो आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक भैया, हाँ आ सकते हैं। वो चाहे आपका यूपी बोर्ड हो या आपका कोई भी बोर्ड जहाँ पर आपकी एनसीईआरटी, जहाँ पे आपकी एनसीईआरटी है, याद रखिएगा। अगर आपके जो है किताब में चैप्टर है तो आपके लिए वीडियो है, सीधी सी बात। तो एसएसटी के लिए जो है सबसे पहले हम देख रहे हैं अपना पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए कि भयानक आलू अकाल की स्थिति कब बनी। तो भयानक आलू अकाल की स्थिति कब बनी थी? आपको ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? 1845, 1846 और 1847। चलिए आप सोचिए और तब से मैं आपको बता देता हूं कि आयरलैंड में ऐसा हुआ था। आयरलैंड में क्या हुआ था कि आलू पर लोग काफ़ी निर्भर हो चुके थे। तो 1840 के करीब, कब दोस्तों? 1840 के करीब आलू की सारी फसल जो थी वो क्या हो गई थी? किसी बीमारी के कारण ख़राब हो गई थी, जिसके कारण 1845 से 1849 में जो है भयानक आलू अकाल की स्थिति बन गई थी। तो याद रखिएगा 1845 में। कब दोस्तों? 1845 में। यहाँ पे 1846 और 1847 आपका गलत होगा, क्योंकि वहाँ पे 1845 से 1849 तक स्थिति ये बनी हुई थी। ठीक, तो आप शुरुआत यहाँ पे पूछा है तो 1845 आप सही कहेंगे। ठीक, अगर ये पूछ लेता कि किस सन में थी तो आपके तीन के तीनों क्वेश्चन एकदम जो है तीनों आंसर सही हो सकते थे। ठीक दोस्तों, आप देखते हैं अपना दूसरा नंबर क्वेश्चन जो कि है कि भैया कार्न लॉ किससे संबंधित है। तो भैया सबसे पहला नंबर आपका जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है? मक्का आयात से, आलू निर्यात से और सब्जी उत्पादन से। तो राइट आंसर है आपका मक्का आयात से। तो जो कार्न लॉ था वो क्या, इसमें क्या हुआ था? इसमें जो है जमींदार लोगों ने क्या किया था? मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो मक्के के आयात पर प्रतिबंध लगा था, इसलिए याद रखिएगा कि कार्न लॉ जो है आपका वो किससे? मक्के के आयात से संबंधित है। अगला नंबर देख लेते हैं दोस्तों। अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है आपका कि वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का शुरुआत कब हुआ। वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का शुरुआत कब हुआ था? तो भैया 1890 में कि 1892 में कि 1820 में। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों 1890 में। कब हुआ था? 1890 में। एकदम याद रखिएगा, कोई तकलीफ और दिक्कत की परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े, हम पूरी कोशिश करेंगे। चौथा नंबर आता है कि महामंदी किस सन से शुरू हो गई थी। अब बात आ जाता है कि महामंदी किस सन में आई। महामंदी अर्थ आप जैसा कि समझ रहे हैं, महा का अर्थ होता है मतलब बहुत बड़ी, और मंदी का अर्थ है कि बाजार में जो मंदीपन दिखता है आपको, जो मंदीपन दिखता है उसे मंदी कहा जाता है। तो भैया 1929 में आई थी, 1928 में कि 1927 में। तो देखिए महामंदी लगभग आपका 1929 के करीब में आई थी और लगभग 1930 तक बनी हुई थी, याद रखिएगा। ठीक, तो 1929 में आई थी, 1930 तक लगभग ये बनी हुई थी और संसार के काफ़ी देशों ने इस महामंदी को महसूस किया था। ठीक दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अब देखते हैं पांचवा नंबर क्वेश्चन हमारा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि किस सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना हुई। तो किस सम्मेलन ने ऐसा किया था? तो याद रखिएगा ब्रेटन वुड्स ने। किसने किया था? ब्रेटन वुड्स ने अधिशेष और घाटे के निपटाने के लिए इन्होंने IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा उत्तर आपका ब्रेटन वुड्स ने किया था। तो यहाँ पर ये आपका जो है सही है। अब अगला आ जाता है, देखिए ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है भैया, ये क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष की स्थापना कब हुई थी। इसे याद रखिएगा IMF। IMF का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि IMF की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखिएगा 1944 के करीब में ये इसकी स्थापना हुई थी और ब्रेटन वुड्स
ट्विन के नाम से भी जो इस संस्थान को भी जाना जाता था। ठीक, तो ये बात भी आपको याद रखने योग्य है। अब आगे चलते हैं तो देखते हैं आगे क्या है कि किस कार निर्माता ने, देखिए एक अच्छा चीज़ यहाँ पर कि किस कार निर्माता ने डेट्रॉइट में अपने नए कारखानों को असेंबली लाइन में शुरू किया। हेनरी फोर्ड ने, मार्क जुकरबर्ग ने, सुंदर पिचाई ने। तो जैसा कि आप जानते ही होंगे कि ये दोनों तो नहीं हैं, तो हेनरी फोर्ड ने ये किया था। हेनरी फोर्ड यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों। कोई तकलीफ नहीं हो रही है, एकदम आराम से बस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना नाम कमेंट में लिखो कि आप कहाँ से हो, ये भी आपको लिखना है, अपना नाम और अपना शहर का नाम ज़रूर लिखिए। अब अगला आता है कि भारत में अन्य देशों में भेजे जाने वाले मजदूरों को क्या कहा जाता था। तो जब भारत से कई ऐसे मजदूर होते थे, ऐसे श्रमिक होते थे जिन्हें विदेशों में भेजा जाता था, तो उन्हें क्या कहा जाता था? बंधुआ मजदूर, गिरमिटिया मजदूर या जन्मजात मजदूर। तो आपका सही आंसर है गिरमिटिया मजदूर, यानी जो बहुत ही ज़्यादा बाहर भेजे जाते थे मजदूर भारत से कार्य करने के लिए, लिबराने के लिए, तो उन्हें ऐसा बोला जाता था। आगे देखते हैं होशे किससे संबंधित है? होशे एक जो है जुलूस का नाम रखा गया था, होशे। तो होशे किससे संबंधित है? तो होशे देखिए यहाँ पे मुहर्रम से, दीपावली से, क्रिसमस डे से किससे संबंधित है तो आपको बताना है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आपको पता है। ये मुहर्रम के जुलूस के लिए त्रिनिदाद में, कहाँ पर भैया? त्रिनिदाद। कहाँ पर? त्रिनिदाद में इसको जो है कहा जाता था होशे। ठीक, नाम दिया गया था मुहर्रम के जुलूस का। चलिए आगे देखते हैं। 10वां नंबर आ जाता है भैया, 10वां नंबर आपका आंसर आ जाता है, वो क्वेश्चन आ जाता है, व्यापार अधिशेष किससे संबंधित है? व्यापार अधिशेष किससे संबंधित है? बाहरी देशों के व्यापार से, आपसी व्यापार से, आयात निर्यात से। तो सही आंसर है दोस्तों क्या? आपसी व्यापार से। ठीक दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जहाँ से आपको क्या किया गया था, आपको 10 क्वेश्चन हमने आपको पढ़ा दिया। अगला चैप्टर आता है हमारा, अगला चैप्टर औद्योगिकीकरण का युग। तो इस चैप्टर से भी हमने 10 क्वेश्चन निकाल के रखे हैं आपके लिए। तो इसमें भी आपको अब हम दिखाते हैं कि इसमें से आपको क्या क्या लगभग 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। देखिए दोस्तों, एक बात याद रखिएगा, ये एक अनुमानक है, ये जो ही नहीं है कि यही पूरा है, लेकिन हम पूरा प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई ये प्रत्येक चीज़ें आपको वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको मिले, आप बहुविकल्पीय OMR शीट को अच्छे तरीके से करके आएँ। ठीक, क्योंकि 20 नंबर क्वेश्चन बहुत मायने रखता है भैया, 20 नंबर क्वेश्चन बहुत हो जाता है। ठीक, अब देखिएगा, इंग्लैंड में 11वां नंबर क्वेश्चन आपका है, इंग्लैंड में किस दशक में कारखाना खुला? यानी किस समय में, किस दशक के समय में कारखाने खुले थे? तो 1730 में, 1780 में, 1920 में, ये आपको बताना है। तो भैया इंग्लैंड के किस दशक में खुला था? तो याद रखिएगा 1730 ईस्वी के करीब। कब दोस्तों? 1730 ईस्वी के करीब जो है वहाँ पे कारखाने खुलने शुरू हो गए थे। यही, और वहीं से जो है आपका औद्योगिकीकरण की क्रांति भी शुरू हुई थी। अब देखते हैं, जेम्स वाट ने किसके द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया? गैलीलियो, न्यूकमेन और चेम्सफोर्ड। तो सही आंसर है आपका न्यूकमेन। तो क्या किया था कि जेम्स वाट ने न्यूकमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया था और 1871 में इसे अपने नाम पर पेटेंट करा लिया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और उसके बाद मैथ्यू बाल्टन ने भाप के इंजन के नए मॉडल का निर्माण किया, लेकिन उद्योगपतियों द्वारा इसके उत्पाद को आसानी से स्वीकार नहीं किया गया था। ये बात भी आपको याद रखनी है, मैथ्यू बाल्टन का नाम भी आपको अपने दिमाग में रखना है। आगे देखते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन है, स्पिनिंग जेनी मशीन किससे संबंधित है? ऊन उद्योग से, सड़क निर्माण से, पुल निर्माण से। तो याद रखिएगा दोस्तों, ऊन उद्योग से स्पिनिंग जेनी मशीन संबंधित है और इसका बहिष्कार भी बहुत तगड़ा से किया गया था महिलाओं द्वारा। ठीक, अब देखते हैं गुणवत्ता किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा, यहाँ पे सीधा मैंने आपको आंसर दे दिया है कि कपड़ा की गुणवत्ता की जांच जो करने वाले रहते, एक विशेषज्ञ पद था, उसको गुमाशता के नाम से जो है ब्रिटिश लोगों ने संबोधित कर दिया था। आगे देखते हैं, भारत में सबसे पहले कपास और जूट मिल कहाँ स्थापित हुए? ठीक, तो भारत में सबसे पहले जो कपास मिल था वो कहाँ पे? आपके मुंबई। कहाँ पर दोस्तों? मुंबई में। और जूट का जो मिल है वो कहाँ पर? बंगाल में। कहाँ पर? बंगाल में। याद रखिएगा इसे दोनों को कि भारत में पहले कपास का मिल जो है मुंबई में और जूट का मिल बंगाल में स्थापित किया गया था। ये बात आपको याद रखनी है।
यहाँ पे और ऑप्शन थे तो वो ऑप्शन आपके कार्य के नहीं है। अब देखते हैं आपका है भैया कि सन 1900 ईस्वी में E.T. पॉल ने एक किताब प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या है? डॉन ऑफ द सेंचुरी, राइजिंग अ न्यू वर्ल्ड व्हेन योर फ्रेंड्स। तो उसकी छवि मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ नीचे देखिए डाउन ऑफ द सेंचुरी लिखा हुआ आपको दिख रहा है, मार्च एंड टू स्टेप, मार्च एंड टू स्टेप, यानी यहाँ पर आपको दिख ही रहा है बाई E.T. पॉल, बाई E.T. पॉल। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि डाउन ऑफ द सेंचुरी, E.T. पॉल म्यूजिक कंपनी, न्यूयॉर्क, अमेरिका एवं इंग्लैंड, सन 1900 में ये जो है आया था। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर तो डाउन ऑफ द सेंचुरी हो जाएगा, सीधा सीधा सा ना, याद रखिएगा इसे। अब और देखते हैं 17वां नंबर क्वेश्चन। हम 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत के कपास के निर्यात में कमी क्यों आई? तो अमेरिका के गृह उद्योग के कारण भारत के कपास के निर्यात में भी कमी आ गई थी। औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? ये एक बड़ा क्वेश्चन है, 2020 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो औद्योगिक क्रांति किस देश में प्रारंभ हुई? अमेरिका, जापान, इंग्लैंड। तो आंसर है आपका इंग्लैंड में, याद रखिएगा। उसके बाद सर्वप्रथम कारखाने में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख उद्योग कौन था? तो याद रखिएगा कपास उद्योग जो है शुरू में सबसे ज़्यादा प्रचलित था। 1840 के दशक में ये बहुत बड़ा जो है एक उद्योग बन के सामने आ गया। अगला नंबर आता है भैया कि 20 नंबर की मेड इन मैनचेस्टर के नाम से क्या बेचा जाता था? कपड़ा, मोजा या बैग? तो सीधी सीधी बात, कपड़ा बेचा जाता था और इसे ब्रिटिश लोग जो है मेड इन मैनचेस्टर के नाम से बेच रहे थे। अब देखिए दोस्तों, अब आपसे केवल एक अनुरोध है, इसे ध्यान से देखिए कि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, चैनल को अपना प्यार दीजिए। कक्षा 10 की सारी तैयारी आपको हमारे यूट्यूब पर मिलने वाली है, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को जो है ऑन करना मत भूलिएगा। दोस्तों एक साथ एक बार और कहेंगे, भैया वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और अपने सिटी का नाम लिख के बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।